आई होप आप लोग सेफ हो, सिक्योर हो, अपने घर पे हो। ये मेरे लॉकडाउन वाले बाल, ये मेरी लॉकडाउन वाले मूछे, प्लीज डोंट माइंड देम। सेफ्टी इज मच मच बिगर प्रायोरिटी राइट नाउ देन गेटिंग ग्रूम्ड। तो मैंने रियलाइज किया कि बहुत टाइम से मैंने कोई नया स्कैम का वीडियो नहीं बनाया है, और हुआ ये कि किसी ने 2 दिन पहले मेरी वाइफ को ही स्कैम करने की कोशिश करी। तो मैंने कहा इससे अच्छा क्या मौका होगा, काफ़ी टाइम से बात नहीं करी आप लोगों से, कोई नए स्कैम के बारे में बताया नहीं है। अभी जो स्कैम है ना, ये इतना कॉमन है इसके प्रॉबेबली इसीलिए मैंने पहले इसके बारे में वीडियो नहीं बनाया था। ये जो स्कैम है जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, ये जब मैं आपको बताऊंगा ना, आपको पक्का याद आ जाएगा कि हाँ मेरे सो एंड सो के साथ, किसी जानकार, किसी दोस्त, किसी फ्रेंड के साथ ये हो रखा है। वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है आपके साथ भी, या आपकी किसी फैमिली मेंबर के साथ ऐसा हो रखा हो। ये स्कैम इतना ज़्यादा कॉमन है। तो इस स्कैम का नाम है OLX स्कैम। मोटे तरीके से तो आप इसको ये कह सकते हो QR कोड स्कैन, UPI स्कैन। पर ये ना OLX पे कुछ ज़्यादा ही, OLX और क्विकर, ये जो वेबसाइट्स है, इन पर कुछ ज़्यादा ही फैला हुआ है। जहाँ पर ट्रांजैक्शंस जो है वो प्लेटफॉर्म पर नहीं होती है, वो प्लेटफॉर्म के बाहर होती है। वहाँ पर स्कैमस्टर्स ने अलग लेवल पे मचा रखी है। तो ये स्कैम, पहली बात तो काम कैसे करता है, हमारे साथ क्या हुआ मैं आपको वो बताता हूँ, आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास है एक बेबी फीडिंग चेयर। मेरी वाइफ बहुत ही एफर्ट मारकर लेकर आई थी। मेरी डॉटर ने काफ़ी उसे यूज़ किया, पर उतना नहीं कि मतलब हमें ऐसा लगे कि हाँ पैसे वसूल हो गए। बट शी आउटग्रू द चेयर वेरी सून। सो दिस चेयर इज इन वेरी गुड कंडीशन, टू द एक्सटेंट के काफ़ी ज़्यादा, मतलब उसकी तो मोटा मोटा पन्नी भी नहीं उतरी अभी। तो वी डिसाइडेड दैट वी विल सेल इट ऑफ, देयर इज नो पॉइंट कीपिंग इट। तो हमने 2-3 उसकी फोटो खींच के मेरी वाइफ ने अपने अकाउंट से, अपने नंबर से OLX पे उसको डाल दिया। उसी दिन विद इन एन आवर और सो उसको एक बंदे का बंदे ने उसे कॉन्टैक्ट भी कर लिया कि मैं इंटरेस्टेड हूँ। उसने कुछ शेयर के बारे में नहीं पूछा, कोई और एक्स्ट्रा डिटेल नहीं, कोई नेगोशिएशन भी नहीं करी। उसने कहा कि जी मैं तैयार हूँ, ये फौजी बंदा हूँ मैं, ठीक है, मैं अपने गार्ड को भेजूंगा, आप अपने सोसाइटी गेट तक अपने वहाँ भिजवा देना और हो जाएगा। उसके बाद फिर मेरी वाइफ मेरे पास आई। उसने कहा कि ये बंदा है, एक्साइटेड बड़ा है खरीदने को, इसने कोई बात नहीं करी, कुछ नहीं पूछा, इसने नेगोशिएट भी नहीं करा, जो कि सबसे बड़ा साइन होता है स्कैम का, हमेशा याद रखना OLX स्कैम में। तो फिर मैंने उससे कहा कि उस बंदे से कहो कि हमारे पास UPI नहीं है, हम UPI नहीं यूज़ करते। तो हो सकता है अगर वो जेन्युइन बंदा होगा तो वो कहेगा हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर कोई स्कैमर होगा जो UPI पर डिपेंडेंट है, वो खुद ही बैक ऑफ कर जाएगा। तो हमने उससे कहा था हम UPI पे बिलीव नहीं करते, हम सिर्फ पेटीएम लेंगे। तो उसने कहा चलो ठीक है। पेटीएम को लेकर उसने कुछ आनाकानी करनी शुरू करी। उसने मेरी वाइफ को उठा के 2-3 QR कोड भेज दिए कि जी आप ये स्कैन कर लो तो आपको ना 5 रुपये रिसीव हो जाएंगे, तो टेस्ट हो जाएगा कि जी ये सही है कि नहीं। वो लेके मेरी वाइफ मेरे पास आई, उसने मेरे को फ़ोन दिया। मैंने उससे कहा कि देखो ऐसा है कि मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो, अभी फ़ोन रखो नहीं तो मैं ये नंबर पुलिस को दे रहा हूँ। उसने कहा कि देखो मेरे फौजी सर ने ये नंबर दिया है, फौजी जब से बात हुई, हाँ तो पेटीएम कर देंगे। डिफेंसिव हो गया वो, क्या कर रहे हैं यहाँ। फिर मैंने कहा चलो ठीक है बात खत्म करते हैं, मुझे तुम्हें नहीं बेचनी, फ़ोन रखो। तो ये हमारी ओवरऑल कॉल की समरी थी। अब अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वाइफ ने नंबर अपना दिया था तो इस कॉल की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। मेरे फ़ोन पर अगर ये कॉल आई होती तो इसकी पक्का हमारे पास पूरी रिकॉर्डिंग होती जो मैं आपको सुनाता। अब ये इस पूरी प्रोसेस में स्कैम क्या है, इस पूरी प्रोसेस में स्कैम ये है कि उसने जो QR कोड मेरी वाइफ को भेजा था, ये कह के कि आप इसको स्कैन करोगे तो आपको पैसे आ जाएंगे, वो QR कोड असली स्कैम है। कुछ केसेस में QR कोड होता है, कुछ केसेस में लिंक होता है। आप उसको क्लिक करो, आपकी फ़ोन पर जो भी UPI की ऐप इंस्टॉल्ड है, जो कि ज़्यादातर लोग पेटीएम यूज़ करते हैं, उस पर वो खुल जाएगा। वो लैंग्वेज ऐसी लिखी होती है, और अगर आप ज़्यादा टेक सेवी ना हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये पैसे आ नहीं रहे हैं, ये पैसे जा रहे हैं। तो पहले बार में ही आपका पैसा कट जाएगा। उसके बाद अगर वो आपने से पकड़ भी लिया कि यार मेरे तो पैसे कट गए, तो वो आपसे कोशिश करेंगे कि और पैसा निकाले। उन्हें लगा कि अरे मेरे से गलती हो गई, मैंने आपको गलती से गलत QR कोड भेज दिया, रिसीव करने के बजाय सेंड का भेज दिया। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको रिसीव करने का भेजता हूँ। वो आपको दोबारा QR कोड भेजेगा, और सरप्राइजिंगली एक बार धोखा हो चुकने के बावजूद लोग फिर उसे स्कैन करते हैं। उनका फिर थोड़ा सा बड़ा अमाउंट दोबारा से कट जाता है।
उसके बाद वो अपने व्हाट्सएप सब जिस नंबर से वो आपसे बात कर रहा था वो डिलीट करता। वो सामान खरीदने में इंटरेस्टेड कभी नहीं था। ये स्कैम मैं पर्सनली लोगों को जानता हूँ जिनके साथ ऐसा हो रखा है। और क्योंकि ये जो एप्स हैं जिनके थ्रू ये ट्रांजैक्शंस हो रही है, इनके थ्रू पेमेंट करना, पैसे लेना और देना इतना फास्ट और इतना आसान है ना कि आपको समझ पाने का मौका ही नहीं मिलता। यूजुअली ऐसे ही काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग जिनके साथ स्कैम हो रहा है वो इंटेलिजेंट नहीं है या समझदार नहीं है या दुनियादारी नहीं है। द पॉइंट इज दैट दीज एप्स मेक इट सो ईजी, द कन्वीनियंस दैट दे सेल टू अस, इट इज सो कन्वीनियंट। यू गो टू बाय मिल्क, यू स्कैन द QR कोड एंड यू हैव द मिल्क। ये सेम कन्वीनियंस अब स्कैमर्स यूज कर रहे हैं। तो अब इससे बचना कैसे है? बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है। एक चीज हमेशा याद रखो, मैं हर वीडियो में रिपीट करने को तैयार हूं। अगर आप कोई QR कोड स्कैन कर रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा देने के लिए काम आ रहा है। वो कभी भी QR कोड स्कैन करके आपको पैसा नहीं मिलेगा। आप इसको क्या कहते हैं, हाथ पे टैटू करवा लो कि अगर QR कोड स्कैन हो रहा है पैसा जाएगा। तो अगर आपको कोई QR कोड भेजे तो पैसा जाएगा। कोई आपको लिंक भेजता है, और ऐसा नहीं है कि इसी स्कैम की बात है, जनरली रूल्स फॉलो करो। कोई आपको लिंक भेजता है तो उस पेज पर पूरा पढ़ो कि लिखा क्या है। सिर्फ अमाउंट में तो वेरीफाई करो कि हाँ 500 रुपए की बात हुई थी, स्क्रीन में 500 रुपए लिखा है, ओके लिखा, पिन कोड डाल दिया, हो गया। पूरा पढ़ो, रिसीवर कौन है, सेंडर कौन है, थोड़ा केयरफुल रहे। और जस्ट टू गिव यू अ सेंस ऑफ हाउ कॉमन दिस स्कैम इज, OLX की जो हेल्प सेंटर है, जो अगर आप गूगल करोगे OLX स्कैम, ये गूगल कंप्यूटर खोलो, लैपटॉप, फोन खोलो, उस पर सर्च करो OLX स्कैम, जो पहला लिंक आएगा वो हेल्प सेंटर का लिंक आएगा। उसमें जो पहला टॉप पर लिंक है, जो कि मैं अभी स्क्रीन पर भी डाल रहा हूँ, वो यही है कि द बायर और द सेलर, द स्कैमर माइट ट्राई टू फेक देमसेल्व्स और ट्राई टू प्रोजेक्ट देमसेल्व्स एज आर्मी पर्सनल। वो अपने आप को जेन्युइन बताने के लिए आपको कोई नकली सा अपना आर्मी का ID कार्ड भेजेगा। आर्मी वालों को तो हम वैसे ही भरोसा करते हैं, उनका स्कैम थोड़ा आसान हो जाता है। ये स्कैम इतना ज़्यादा हो रहा है कि उन्होंने एक आर्मी वाला एक लिंक अलग से बना दिया है। उस लिंक पर जाओ, OLX पर लिखा हुआ है कैसे कैसे तरीके से स्कैम होता है। कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ टेक्निकल नहीं है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो किसी ने आपको हैक कर लिया या किसी ने आपका डेटा मिसयूज कर गया। तो बेसिक दुनियादारी है, दुकानदारी है। अगर आप फिजिकली जब नोटों के टाइम पर अगर आप सेम तरीके से जो अकल लगाते, जो सोच लगाते, ऐसे दुकानदार से जिसका पता नहीं है उसको आप एडवांस में पैसे नहीं देते। ऐसा कोई बंदा जिसको आप जानते नहीं, पूछते नहीं, ठीक है, उसकी दी हुई ट्रेन में टॉफी नहीं लेते। वो बताते थे ना, जब ट्रेन में जाते थे तो मम्मी क्या क्या बेचती थी कि रास्ते में कोई कुछ खिलाए तो खा मत लेना। तो कोई अनजान आदमी आपको कोई लिंक दे, कोई QR कोड दे, तो उसे स्कैन मत कर लिया करो, ठीक है। स्कैम नहीं तो वायरस आ जाएगा, वायरस आके वो सारे पासवर्ड और फोटोज सब ले जाएगा। बहुत आसान है अपने आप को इंटरनेट के टाइम में सेव करना, बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि आज के दुनिया में इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लिव विदाउट दीज थिंग्स। यू कैन ट्राई टू डू दैट, बट आई ट्राई टू use my cash and card as much as possible, but coronavirus, the first demonetization, then coronavirus, they forced a lot of us to start using the new payment ways, Paytm, UPI, what nots. फ्यूचर यही है, तो इससे भागना या बचना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है अपने आप को सेफ गार्ड करना। इस वीडियो में जो भी मैंने बताया है उसे याद रखना, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, कलीग्स, एक्वेंटेंसेस, एल्डर्स, सबको भेजना। और सिर्फ ये मत सोचना कि जो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं या जो एडल्ट्स हैं, एल्डर्स हैं, मम्मी पापा वगैरह, उन्हीं के साथ है। आई नो पीपल हु आर 5-10 years यंगर देन मी, वेरी savvy businessmen who have been scammed this way. कोई भी स्कैम हो सकता है, फन्ने खा बनने की ज़रूरत नहीं है। दिमाग लगाओ, ध्यान रखो, और मोर इम्पॉर्टेंटली घर पे रहो, सेफ रहो। कोरोना चला जाएगा। हम ह्यूमंस बहुत औसम चीज़ होते हैं। हमने दुनिया जहान की वॉर्स देख ली, पहला वायरस नहीं है। वी विल सर्वाइव, वी जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट वी टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ। ठीक है, चलो अगले स्कैम पे मिलते हैं। ठीक है।